बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैंने पूरा 8 घंटे बेसिकली मैं एक ट्रांसमिशन कर रहा था, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैंने उसको मॉनिटर करना है। तो मैंने एक एक चीज़ जलसे में देखी, और इससे पहले वाले जलसे को भी मैंने पूरे 8 घंटे की मैंने ट्रांसमिशन की, तो मैं उसको देख रहा था। आज जलसा शुरू हुआ है, तो शुरू होते ही आपको समझ आ गई थी कि सेंसरशिप हो रही है, बड़े तरीके से हो रही है। हैदर होती जो कि साबिक KPK के वज़ीर आला रह चुके हैं, अचकज़ई, और काफ़ी लोग आए और आके उन्होंने कहा जी अगर इजाज़त हो, मौलाना की इजाज़त हो, बिलावल की इजाज़त हो। यानी उनको कहा गया था कि आपने ज़रा हिसाब किताब के साथ चलना है, आपने इस तरीके से बेमहार नहीं चलना। लेकिन उसके बाद जब अताउल्लाह मैंगल आए, उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। चैनल्स जो दिखा रहे थे उन्होंने ट्रैक रखा हुआ था जीवे भुट्टो बेनज़ीर का, और जैसे ही एंटी आर्मी कोई बात होती थी तो फौरी तौर पे वो ट्रैक म्यूज़िक फुल हो जाता था, उधर से ऑडियो डाउन हो जाती थी। तो इस तरीके से बड़ा सेंसरशिप का शिकार रहा ये जलसा। इसके अंदर मियां नवाज शरीफ ने तकरीर क्यों नहीं की, इस हवाले से एतजाज़ एहसन ने बड़ा क्लेम किया है, और उन्होंने कहा है कि जी GHQ से फ़ोन गया था मियां नवाज शरीफ को, और एक ब्रिगेडियर का फ़ोन गया था। उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको भी बताता हूँ। मज़ीद तफसीलात से पहले सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मरीम नवाज़ को बहुत शदीद गुस्सा था, और गुस्सा उनको इस बात पे था कि मुझे नानी कहा, नानी जैसे मुकद्दस रिश्ते का मजाक उड़ाया गया। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान तो अभी छोटा है, इसका खेल नहीं, ये बड़ों का खेल चल रहा है, यानी इस्टेब्लिशमेंट का और मियां नवाज शरीफ का। और उसके बाद फिर सारी की सारी तकरीर जो है ना इमरान खान की तकरीर के जवाब में की। शायद उनको भी कहा गया था कि ज़रा आपने भी इंसान बनना है, तो इसलिए उन्होंने अपनी तकरीर का रुख ही बदल लिया, और सारी की सारी तकरीर इमरान खान के ऊपर की और बहुत ज़्यादा उन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से डायरेक्ट हो गई। और हराम के पैसों पे पलने के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हमारे तो जो है बुज़ुर्गों की हमारी भी जदादें थी, बिलावल की भी जदादें थी, तो ये कैसे तुम कह सकते हो कि जी हराम के पैसे पे पले हैं? तुमने कौन सी नौकरी की आज तक, तुमने क्या किया आज तक? वैसे बात ये सही इमरान खान करते हैं कि जो बंदा एक दिन भी, एक घंटा भी नौकरी करके अगर कोई 5 रुपये पे नहीं कमा सकता, तो वो आके हमें वो हमारे सरों के ऊपर हुक्मरान उनको बना देते। इमरान खान एटलीस्ट एक स्टार तो बने, और अपनी जद्दोजहद के साथ वो वज़ीर आज़म भी बने। तो इस हवाले से बड़ी बात हुई, किरदारों और इदारों के हवाले से बात हुई कि एक लकीर खींचनी है, ये मौलाना ने की थी। लेकिन मरियम ने कहा कि जी मैं शुरू हुई, वो नीचे हवालदार से शुरू हुई और वो मेजर जनरल तक गई। जी हाँ, उनको भी सलाम करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वो हमारे हीरो नहीं हैं जो सियासत में दखल अंदाजी करते हैं। और उसके बाद मौलाना की तकरीर हुई, बिलावल की तकरीर हुई। बिलावल की जब तकरीर होकर वापस आए तो तकरीबन फिर वही 12 बजे का टाइम हो गया था। मौलाना ने फिर बिलावल को घड़ी दिखाई कि आप ये देखें टाइम, आपने पिछले जलसे के अंदर भी मेरे साथ हाथ किया था, मुझे 1:23 पे आपने तकरीर करने के लिए दिया था। और पिछले जलसे में मैं आपको बता दूं कि मरियम ने बड़े छोटेपन का मुजाहरा किया था, और पूरा जलसा वो खुद मैनेज कर रही थी, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी किसी भी तरीके से इसमें सिर्फ और सिर्फ नून लीग आए, PDM तो आप भूल जाएं, सिर्फ नाम ज़ुबानी बेशक उन्होंने लिए हों। और उसके अंदर बिलावल को आपको पता है कि बिल्कुल लेट आए, और उसके बाद ये आए, और कैमरे की स्विचिंग भी थी, वो भी प्रॉपर उसी हिसाब से हो रही थी कि प्रोमिनेंट जो है वो PML नून के बंदे थे। अब बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहते हैं जी कि आते उन्होंने इमरान खान के ऊपर बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी वो बड़ों के ऊपर जो है ना मियां नवाज शरीफ की तकरीर थी वो TV पे नहीं दिखाई गई, लेकिन उस तकरीर का जो कुछ हिस्सा था उस पर बड़ों को बहुत शदीद एतराज़ था, और उन बड़ों के बूट पॉलिश करने का मौका इमरान खान को मिल गया, और उन्होंने खूब किया। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने बड़ी बोंगी मारी, और ख्वाजा आसिफ का बताना चाह रहे थे कि जी 8 बजे जो है ना उन्होंने बाजवा साहब को फ़ोन किया, और बाजवा साहब को फ़ोन करके वो इलेक्शन हार रहे थे, और हारने के बाद फिर वो जीते। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जी बाजवा साहब ने जो इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की, इमरान खान ने उसकी तस्दीक खुद की, और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जनाब अहमक दोस्तों से जो है ना आप बच के रहें। और उसके अलावा उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी हम फ़ौज को
जिस तरह ये हमारी आँखें हैं और आँखें की जो पलकें हैं वो आँखों की हिफाजत करती हैं, तो इस तरह हम जो है ना फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। ये जो पलकें, फ़ौज जो है हमारी वो पलकें हैं, लेकिन अगर इन पलकों से कोई एक बाल निकल के आँख में चला जाए तो वो बहुत इरिटेट करता है, और रोने से अगर वो निकल जाए तो जी बिस्मिल्लाह, वरना उसको निकाल बाहर फेंका जाता है। उन्होंने ये बता दिया है कि अगर हमारे अभी हम पीडीएम के जलसे वलसे कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो जब तक हम रो रहे हैं, धो रहे हैं, उस वक्त तक आप हमारी बात को समझ जाएं और इमरान खान का पीछा छोड़ दें, वरना फिर आपको निकाल बाहर किया जाएगा। और इसमें एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो फ़ौज की लीडरशिप है उनसे हिसाब किताब वहाँ तक पहुँच जाए कि उनसे इस्तीफ़ों का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी कि हम आपसे मनवाएंगे, ये उन्होंने जनरल बाजवा को कहा है कि हम आपसे मनवाएंगे कि गलती हुई है, ताकि आइंदा नस्लें ये गलती ना करें। मौलाना फजलुर रहमान बहरहाल आज उन्होंने किसी हद तक कमी पूरी की है। उन्होंने ये भी कहा बाजवा साहब वो कई दफ़ा की हैं, और उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 1 करोड़ नौकरी के ऊपर जो है ना अक्ल की बात करो, पूरे पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ नौकरी नहीं है। वो शायद समझ रहे थे कि इमरान खान ने सरकारी नौकरियां देनी है 1 करोड़, वो ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि वो जो नौकरी, जो बिज़नेस जो होता है उसके अंदर आप बिज़नेस की एक अपॉर्चुनिटी, एक फैक्ट्री आप लेके आते हैं, उससे 5000 नौकरियाँ क्रिएट हो जाती हैं। आप कोई और इंडस्ट्री लगाते हैं, उससे 10,000 नौकरी जो है ना जनरेट हो जाती है। वो कहते हैं जी ये आप पागल बनाया हुआ है कौम को, नौजवानों को भी समझना चाहिए कि जो है ये बात तो होने वाली नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो इनकलाब है वो गरीब लोग लाते हैं, अमीर लोग नहीं लाते, जबकि उससे पहले ही मरियम कह चुकी थी कि मैं और बिलावल तो वैसे ही नवाबजादे हैं, और हमने जब आंख खोली थी तो हमने पता नहीं कितनी दौलत के अंदर आंख खोली थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जनाब एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है जी, ब्रिगेडियर साहब ने मियां नवाज शरीफ को आज फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा जी आज तकरीर नहीं करनी, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने खुद कहा कि मैंने तकरीर नहीं करनी, वरना वो कहते जी बिलावल की क्या ज़रूरत है, मौलाना फजलुर रहमान की क्या ज़रूरत है, मरियम की क्या औकात है कि मियां नवाज शरीफ को तकरीर करने से रोक लें। कहते जी ये डबल गेम कर रहे हैं, ये दोनों भाई एक ही मंसूबे पे हैं, और एक भाई अंदर मुलाकातें कर रहा है, दूसरा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने कहा जी कि ये मुझे तरदीद कर दें, उन्होंने खुल के कहा, उन्होंने कहा ये तरदीद कर दें कि इनको फ़ोन कॉल नहीं गई और इन्होंने खुद तकरीर करने से मना नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी फिर मैं भी फिर बात करूंगा फिर आगे के कहाँ पे क्या और कैसे हुआ। उन्होंने कहा जी बात पहुंच गई थी उनको, और ये GHQ से बात पहुंची है, ब्रिगेडियर साहब ने उनको फ़ोन किया है, और बेसिकली उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी हैसियत दिखा दी है। ये इस तरीके से आवाम को जो है ना बेवकूफ़ बनाते हैं। सबसे पहले जो NRO लिया वो मियां नवाज शरीफ ने लिया, और लेके वो सबको अपने साथियों को छोड़ के इस मुल्क से बाहर चले गए। और साथ में मियां नवाज शरीफ उन्होंने इस हवाले से जो है ना हुकूमत के ऊपर भी तनकीद की। उन्होंने कहा जी आप कहते हैं जी हम उनको वापस लेके आएंगे मियां नवाज शरीफ को, दूसरी तरफ आपका वज़ीर आज़म कह रहा है जी C क्लास जेल के अंदर डालेंगे, हम उसके साथ ये करेंगे, हम उसके साथ वो करेंगे। वो कहते हैं ये सारी स्टेटमेंट्स, आपको पता है एतजाज़ एहसन लॉयर हैं, कहते हैं ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बरतानिया में इस्तेमाल होंगी। वो किसी सूरत भी इन स्टेटमेंट के बाद जब वज़ीर आज़म कह रहा हो कि हम आपके साथ ये करेंगे, तो वो कभी भी नहीं आने देंगे। दूसरा उन्होंने जो कायदे आज़म के मज़ार के ऊपर नारे लगे हैं, उस हवाले से भी उन्होंने इंतहाई जो है ना दुख का इजहार किया, और बहुत ज़्यादा उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि इन्होंने जाके जो है ना कायद के मज़ार के ऊपर जाके सियासी नारे लगाना शुरू कर दिए। बहरहाल मरीम नवाज़ को आज बहुत ज़्यादा गुस्सा था नानी कहने के ऊपर। वो कहती है ये तज़हीक की है इन्होंने। बेसिकली मरीम नवाज़ आपको पता है बड़ी तैयार श्यार होकर आती हैं, बड़ा मेकअप शेकअप तैयार करती हैं वो। तो वो अक्सर जब वो अपने लिए यूज़ करती है ना, एक निहत्ती लड़की से इतना खौफ महसूस कर रहे हो, तो वो भी मैं देख के कहता हूँ यार कम से कम एक औरत ही कह लो यार, तुम लड़की पे पहुँच गई हो जबकि तुम नानी हो। इस बात में तो कोई शक नहीं है। बात ये है कि इस वक्त अवाम ये समझते हैं कि एक चोर, डाकू और लटेरा अगर दूसरों की खामियाँ जो है उसकी निशानदेही करे तो वो ठीक भी हों, तो क्या चोर, लुटेरे और डाकू को दोबारा मौका दे देना चाहिए। और ऐसे चोर, डाकू और लुटेरों को जिनको हम 3 दफ़ा पहले मौका दे चुके हैं, इस वक्त अब मामला ये हैं। मैं ये समझता हूँ कि
इदारों के जो हेड्स हैं, ज़ाहिर सी बात है वो मोहतरम है हमारे लिए। अब अगर एक एक करके मेरे ख्याल से बाजवा साहब, मेरी एक अपनी ज़ाती सी राय है कि बाजवा साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। अगर आगे कोई स्टेज आए तो इमरान खान को घर भेजने की बजाय मेरे ख्याल से इदारे से एक आधा बंदा अगर साइड पे हो जाए और इमरान, क्योंकि जमहूरियत अगर डिरेल होगी, क्योंकि माशाल्लाह एक लंबी लाइन है। और पहली बात तो ये है कि ये स्टेज आनी नहीं है, ये लोग जो हैं ये लोग आपस में एक दूसरे की भी अभी कुर्सियां खींचने के चक्कर में, और थोड़ा सा आप आगे जाएं ये एक एक करके सारे एक्सपोज हो जाएंगे। और जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ ने के बारे में जिस तरह इत्तेज़ार हसन ने कहा कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर मियां नवाज शरीफ की हवा निकल गई, ये सारी तफसीलातें इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। जब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।